मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट ईयर के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से। तो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो है, जो फर्स्ट ईयर की है, वो तहरीक पाकिस्तान या पाकिस्तान मूवमेंट पर मुश्तमिल है। यानी 1857 से लेकर 1947 तक की जो इंडो पाक हिस्ट्री है फर्स्ट ईयर उसे कवर करती है। तो इसके हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि सालाना इम्तहान में आने की उम्मीद होती है, और पिछले जो कुछ पेपर्स हैं पंजाब के मुख्तलिफ बोर्ड्स में उसमें बारहा आ चुके हैं। तो इसमें जो सबसे पहला सवाल, जो अहम तरीन सवाल है, वो है तहरीक अलीगढ़ से क्या मुराद है। नीज़ तहरीक अलीगढ़ की तालीमी, अदबी, माशी और माशरती खिदमात तहरीर करें। तो इसमें जो तालीमी और अदबी खिदमात हैं सबसे ज़्यादा वो पूछी जाती हैं, और बाज़ औक़ात सियासी खिदमात पर भी नोट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम के असबाब और मकासद तहरीर करें। नीज़ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अपने क़याम से लेकर क़याम पाकिस्तान तक कौन सी नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल की। ये दोनों सवाल इकट्ठे भी आ सकते हैं और अलग-अलग भी सवाल दिए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है मिसाक लखनऊ से क्या मुराद है। नीज़ मिसाक लखनऊ के अहम नकात तहरीर करें। 1916 में होने वाला मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान एक तारीखी मुआहदा था जिसमें दोनों जमातों ने एक दूसरे के कुछ मुतालबात मान लिए और लचक दिखाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि तहरीक खिलाफत से क्या मुराद है। नीज़ तहरीक खिलाफत के मकासद और बरे सगीर की सियासत पर इसके असरात तहरीर करें। तो ये बहुत ही अहम सवाल है। ये 1919 से लेकर 1922 तक चलने वाली तहरीक खिलाफत और फिर 1924 में खिलाफत ही का ख़ात्मा, इसके अहम पॉइंट्स हैं। तो ये स्टूडेंट्स लाजमी तौर पर याद करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है नेहरू रिपोर्ट के अहम नकात तहरीर करें। पंडित मोतीलाल नेहरू, जो कि इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के वालिद थे, उन्होंने 28 अगस्त 1928 को जो नेहरू रिपोर्ट पेश की और उन्हीं के नाम पे इसका नाम नेहरू रिपोर्ट पड़ा। तो इसके अहम नकात पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 14 नकात तहरीर करें। आपने 28 मार्च 1929 को नेहरू रिपोर्ट के मुकाबले में जो अपने 14 नकात पेश किए, उन्हें 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना या कायद-ए-आज़म के 14 नकात कहा जाता है। इससे अगला जो अहम क्वेश्चन है वो है कि 1935 के इंडियन एक्ट की अहम दफ़ात तहरीर करें। 1935 का एक्ट जो 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को नाफज हुआ, ये बहुत ही अहमियत का हामिल कानून था, आइन था, जो कि पाकिस्तान बनने के बाद भी इसकी बहुत सारी जो शिक्कें थी वो उसी तरह नाफजुल अमल रहीं। तो ये बहुत ही अहम सवाल है। उससे अगला लॉन्ग क्वेश्चन है कि कांग्रेसी वजारतों 1937 ता 39 की हुकूमत और इस दौरान मुसलमानों पर किए जाने वाले जुल्म सितम पर नोट तहरीर करें। तो ये तफसीली सवाल इस लिहाज से आता है। उसके बाद जो बहुत ही अहम और मशहूर सवाल है कि करारदाद पाकिस्तान पर नोट लिखें। नीज़ इस करारदाद पर हिंदुओं और इंग्लिश मीडिया यानी कि जो बरतानवी मीडिया था उसका क्या रद्द अमल था। तो करारदाद पाकिस्तान की अहमियत भी अलहदा से पूछी जा सकती है, और इसके अलावा जो मुख्तलिफ हवालों से इस पर रद्द अमल आया मुस्लिम और गैर मुस्लिम का, तो वो भी इस लिहाज से बहुत ही अहमियत का हामिल है। उसके बाद नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन पर नोट तहरीर करें। मार्च 1942 में बरतानिया का जो एक मिशन सर स्टीफोर्ड क्रिप्स की क़यादत में हिंदुस्तान आया, तो ये बहुत ही अहम इस पे नोट आता है। ये 1939 से 45 के दौरान जो जंगी अजीम दोम हो रही थी, तो उस दौरान ये मिशन आया था ताकि हिंदुस्तान की सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सके और हिंदुस्तानी अवाम का तामन हासिल किया जा सके जंग के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट अहम क्वेश्चन है वो है 1945-46 के इंतखाबात। 1945-46 के इंतखाबात पर नोट तहरीर करें। नीज़ इसने क़याम पाकिस्तान की राह कैसे हमवार की। तो ये भी जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये काफ़ी दफ़ा आ चुका है। उससे अगला क्वेश्चन बहुत ही अहम है कि काबीना मिशन प्लान से क्या मुराद है। नीज़ इस प्लान के अहम नकात तहरीर करें। 3 रुकनी जो कमीशन आया सर स्टीफोर्ड क्रिप्स, एल्बर्ट विक्टर अलेक्जेंडर और सर पैट्रिक लॉरेंस के पर मुश्तमिल, तो इसने जो अपनी मंसूबा पेश किया था 1946 में, तो उस पर ये सवाल है, ये बहुत ही अहम सवाल है। उसके बाद इसका जो लास्ट क्वेश्चन है अहम लॉन्ग क्वेश्चन वो है तकसीम हिंद का मंसूबा 3 जून 1947।
तो इस पर दो तरह से सवाल आता है। नंबर एक इस तरह से आता है कि तकसीम हिंद 3 जून 1947 के मंसूबे के अहम निकात तहरीर करें। दूसरा आता है कि 3 जून 1947 के तकसीम हिंद के मंसूबे पर कैसे अमल दरामद हुआ या उसके लिए क्या इकदाम उठाए गए। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो हिंदुस्तान के 34वें और आखिरी वायसराय थे, तो उन्होंने ये मंसूबा पेश किया था वज़ीर आज़म लॉर्ड एटली की रिकमेंडेशन पे, उनकी अप्रूवल पे। तो ये अहम लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा जो लास्ट क्वेश्चन होता है सवाल नंबर 9 के दर्ज झैल में से किसी दो पर नोट लिखें, तो वो 5-5 नंबर के दो आपने करने होते हैं। तो उसमें से जो अहम हैं उसमें कुछ मुसलमानों और हिंदुओं की तंजीमों का जिक्र कर लेते हैं, जिसमें दारुल उलूम देवबंद, उसके बाद अंजुमन हमायत इस्लाम और नदवतुल उलमा। ये अहम हैं जो कि आपको आ सकती हैं। इसका हिंदू तंजीमों की बात करें उसमें आर्या समाज, उसके बाद ब्रह्मो समाज और प्रार्थना समाज और RSS जो है ये ज़्यादा काबिल ज़िक्र हैं। और इसके अलावा शुद्धि और संगठन के बारे में भी कई दफ़ा नोट आता है। इसके अलावा अगर हम दीगर टॉपिक्स की बात करें तो उसमें तकसीम बंगाल 1905, शिमला वफद 1 अक्टूबर 1906, मिंटो मार्ले इस्लाहात 1909 और इसी तरह बाद का रॉलेट एक्ट जो 1919 में सर सिडनी रॉलेट के नाम पे नाफज हुआ था, तो उस पर भी आ जाता है नोट। और जलियांवाला बाग का सानहा 13 अप्रैल 1919 को जो अमृतसर के जलियांवाला बाग में पेश आया, तो उस पर भी कई दफ़ा नोट आता है। इसके इसी तरह तजावीज़ दिल्ली 20 मार्च 1927 को जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पेश की, फिर खुतबा इलाहाबाद और फिर गोलमेज कॉन्फ्रेंसें, तो इन पे नोट आता है। इसी तरह बाज़ औक़ात कुछ पेपर्स में जो पंजाब बोर्ड के पेपर्स हैं उसमें गांधी जना मुज़ाकरा जो हुए थे 1944 में, तो उस पर भी नोट पूछा जाता है। तो ये अहम लॉन्ग क्वेश्चंस हैं फर्स्ट ईयर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के, जिसको हम तहरीक पाकिस्तान का भी नाम देते हैं। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं यही लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करें, इंशाल्लाह ताला 100% इसमें से पेपर आएगा आपका। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।